राजधानी लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर शहर के अलग अलग वार्डों में प्रत्याशियों ने नामांकन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शहर के वार्ड नंबर 73 फैजुल्लागंज तृतीय से समाजवादी पार्टी की ओर से ललित तिवारी ने पर्चा दाखिल किया। दूसरी तरफ भाजपा ने वार्ड नंबर 72 शंकरपुरवा तृतीय से उमेश चंद सनवाल को प्रत्याशी बनाया है, जहां उमेश चंद सनवाल ने पर्चा दाखिल किया। इसी और शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड से समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से रामूपाल ने पार्षद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों का कहना है कि वार्ड में जितनी भी समस्या है सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। अपना प्रोजेक्ट देते हुए बताइए, जो आज आपने पर्चा दाखिल किया है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ललित तिवारी माननीय उच्च न्यायालय में वकालत करता हूं। अवध बार एसोसिएशन जो सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है हाई कोर्ट की, मैं उसका उपाध्यक्ष रहा हूं और जन सेवा करना मेरा इंटरेस्ट कहिए या मेरा उद्देश्य कहिए, ये मेरा है। और इसी उद्देश्य की भावना से मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है उन्होंने मुझे यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उसी की तरफ से आज मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है और मेरा पूरा उद्देश्य है कि हमारे वार्ड का विकास होना चाहिए। 2000 का चुनाव भी है। 2000 चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी सरकार बन जाती है और कितनी सीटों से इस बार समाजवादी पार्टी आएगी? देखिए, वर्तमान में हम लोग तो नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव में पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से ज्यादा सीटें जीतेगी, जिसमें से फैजुल्लागंज तृतीय सीट जीतने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और आसानी पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। फैजुल्लागंज में जो लोगों की समस्या है, नाली भरी हुई है और पूरा बिल्कुल घेर है और पूर्व पार्षद सुनवाई नहीं करते हैं, आप अगर बन जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, स्थानीय निकाय का चुनाव ही है स्थानीय, इसमें ऐसे लोगों का चयन होना चाहिए जो परमानेंट आपको उपलब्ध रहते हैं और उसमें से मैं अपने को सबसे बेहतर पाता हूँ। जीत जाते हैं तो जनता। मैं उमेश सनवाल, शंकरपुरवा वार्ड तृतीय, वार्ड संख्या 72, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मेरा संगठन का जो उद्देश्य है, संगठन की जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत मैं काम करूंगा। सबको साथ लेकर मैं अपने वार्ड की ओर अग्रसर हूँगा। पूर्व में मेरी पत्नी श्रीमती हेमा सनवाल इस वार्ड से पार्षद थी, तब वार्ड संख्या मेरी 63 थी। उस समय मैंने 100% विकास कार्यों को उनके माध्यम से कराने की पूरी कोशिश करी थी। जो कार्य मेरे कहीं कोई छूट गए हों, मुझसे कहीं भूल चूक हुई हो, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पार्षद का मेन कार्य होता है, उसका कार्य होता है सीवर, पानी, सड़क और लाइट। वो इसी उद्देश्य के लिए चुना जाता है, उसको इसी उद्देश्य के लिए चिंता करनी चाहिए। सीवर की बात आप करते हैं, वर्तमान में जनता ये कहती है कि जब प्रत्याशी जीत जाते हैं तो उनका मोबाइल या तो स्विच ऑफ हो जाता है या वो जनता की समस्या नहीं सुनते हैं। मैं आपको जिस मीडिया से आप पत्रकार बंधु मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको ये आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ, आप मेरे शंकरपुरवा वार्ड सिटी में घूम लीजिए, मतदाताओं से पूछ लीजिए, मेरा मोबाइल ऑन रहता है, वो चाहे दिन हो, रात हो, सवेरा हो, मैं उनका फोन उठाता हूं और उनकी समस्या पर मौके पर खड़े होकर स्वेज इंडिया लिमिटेड द्वारा सीवर का कार्य देखा जा रहा है, उसको लेकर मैं तत्काल पहुंच जाता हूं और कार्य को पूरा कराने की कोशिश करता हूं। और उनको भी यही कहता हूं कि जहां कहीं पर शिकायत आती है उसको आजीवन दूर करने की कोशिश करिए, खाली उस पर काम चलाओ काम न करिए। मेरा प्रयास पूरा है कि वार्ड में किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, सब लोग सुखी रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग मस्त रहें। मेरा नाम रामूपाल है। मैं शंकरपुरवा वार्ड द्वितीय से पार्षद 2 बार मैं रहा हूं और इससे पहले मेरी पत्नी रही है। अब फिर महिला भी सीट हो गई थी, फिर मैंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पे नामांकन किया है और ये हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की, हम लोगों को उम्मीद है कम से कम हम लोग अपने ऐतिहासिक चुनाव जीत के आएंगे। कम से कम 3000 वोटों से चुनाव जीत के आएंगे। सर, अभी भी आपको लगता है कि आपके वार्ड में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आगे रहकर आप उनको दूर करना चाहेंगे? अभी बहुत सी ऐसी कमियां हैं कि नया वार्ड विकसित क्षेत्र था, अभी तमाम जैसे सीवर पड़ा था, सीवर पड़ने के बाद कुछ रोडें भी बच गई हैं, नहीं बन पाई हैं। आने के बाद हम लोग चुनाव जीतने जाने के बाद सबसे पहले उन रोडों की मरम्मत कराएंगे, सही कराएंगे और बाकी तो करीब हमारे यहाँ सभी काम लमसम पूरे हो गए हैं, पर यही थोड़ी बहुत रोडें रह गई हैं और
छोटे मोटे और लाइट फाइट के हमारे यहाँ जो कुछ बीच में कुछ जब से प्राइवेट कंपनी द्वारा काम किया जा रहा तब से हमारे लोगों के वार्डों में लाइटें बहुत चोरी हो रही हैं, जिसका पता ही नहीं चल पाता। आज देखिए वहाँ लाइटें लगी हैं, कल वहाँ जाइए देखिए लाइटें नहीं लेने लगी। उसका कारण ये है कि पहले वार्ड में केवल जो परमानेंट आदमी रहते थे नगर निगम के वही काम करते थे, तो क्षेत्र की जनता भी उन्हें पहचानती थी। अगर वो कोई चीज़ होता था तो पता चल जाता था कि फला आया हुआ। अब ये कंपनी वाले रोज नए लड़के भेजते हैं, उनको कोई क्षेत्र में नहीं पहचानता। ये बताते हैं हम बनाने के लिए ले जा रहे हैं, पता चोरी के ले जा रहे 1000-2000 की बेच दे रहे हैं। तो सर जो आपने परेशानियां बताई हैं आप यही है कि आगे आप पार्षद फिर से बने फिर से और दोबारा से सारी परेशानियों को जनता को मुक्त क्या अपील करना चाहेंगे अपनी जनता से? मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि आपने उसने हमारे 15 साल के कार्यकाल को देखा है कि किस तरह से हमने सेवा भाव से उनका साथ दिया है, वो हमारा साथ दिए हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगा सदैव अगर वो हमारे साथ खड़े हैं तो मैं सुख दुख में उनके 24 घंटा उनकी सेवा के लिए जब भी मुझे रात में पुकारेंगे मैं तब भी हाजिर हो जाऊंगा।